बुजुर्ग और बीमार सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। शहदाद कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहा था, वही फैसले करते थे किसको अंदर डालना है, किसको रिलीफ देना है। शरीफ खानदान और चोरों को NRO 2 देने वालों में जनरल बाजवा और ताकतवर हल्के शामिल थे। हमें कहा जाता था कि एहतसाब छोड़ें, मईशत पर ध्यान दें। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में खुसूसी गुफ्तगू। कहा जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन में सहूलतकार का किरदार अदा किया वो मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार है। परवेज इलाही चाहते हैं पंजाब हुकूमत कुछ दिन और चले, लेकिन फैसले का इख्तियार मुझे दिया है। इमरान खान कहते हैं परवेज इलाही हमारे साथ हैं, दिसंबर में असम्बलियां तहलील हो जाएंगी, अगले 48 घंटों में निगरां हुकूमत बनेगी। कप्तान ने मजीद कहा जब तक नवाज शरीफ के केसेस खत्म नहीं होंगे वो पाकिस्तान नहीं आएगा। अगर पंजाब में एंट्री हुई तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। राना सनाउल्लाह एक बदमाश और जराइम पेशा शख्स है, उसकी बातों को कभी संजीदा नहीं लिया। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा चौधरी शुजात के साहबजादे सालिक हुसैन लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद कहा पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई, मोनिस जब चाहे राब्ता कर सकते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में करप्शन और फ्रॉड का मौजूद शरीफ खानदान है। नवाज शरीफ और उसके हवारियों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। नवाज शरीफ अदालतों से झूठ बोलकर फरार हुए। मुल्क तकनीकी डिफॉल्ट कर चुका, डॉलर को मुंजमद करना हिमाकत होगी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। बोल न्यूज के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत। कहा डॉलर की गैर रिवायती कीमत 265 रुपए तक पहुंच गई है। दोस्त ममालिक भी कह रहे हैं हम मुस्तहकम हुकूमत से बात करेंगे। डिफॉल्ट के खतरात से ताजिर बरादरी परेशान, माहिर माशियात मुल्की हालात से परेशान। प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में अकील करीम डैडी ने कहा मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, अल्लाह ना करे मुल्क डिफॉल्ट हो। हुकूमत इमरान खान से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। कराची में भी PTI की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक का आज से आगाज। शहर कायद में तमाम हलकों से रैलियां निकाली जाएंगी। बलोचिस्तान के 3 अजला हब, लसबेला और पेशीन में बल्दियाती इंतखाबात। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सुबह सवेरे पोलिंग सुस्त रवि का शिकार, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। फीफा वर्ल्ड कप में एक और अपसेट, मराकश पुर्तगाल को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। मराकश ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो की टीम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। अजीम खिलाड़ी आबदीदा हो गए। फ्रांस ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल तक रसाई पर मराकशी खिलाड़ी खुशी से निहाल। मैदान में सजदा रेस, मराकशी खिलाड़ी सोफियान बोफल का ग्राउंड में वालदा के साथ रक्स। फ्रांस की जीत पर पेरिस में भी जश्न, लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। और मुल्तान टेस्ट का तीसरा दिन, इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग में 275 रन बनाकर आउट। पाकिस्तानी टीम को 355 रन का हदफ दे दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खसम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें खरीद दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए।
जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।